आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 15 से लेकर 21 अप्रैल तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अप्रैल महीने के इस साप्ताहिक समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था आपके जीवन में क्या परिणाम आपको देने वाली है। किन मामलों में कुंभ राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वही कहां पर संभल कर कुंभ राशि वाले जातकों को चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। अतः ये राशिफल कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे कुंभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाली हैं, जिसको अगर आप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, 15 से लेकर 21 के बीच में कुछ बड़े बदलाव ग्रहों में होने वाले हैं, तो उसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं और राशि के ऊपर क्या ग्रहीय अवस्था रहने वाली है, ये जानकारी भी हम आपको देने वाली हैं। तो देखिए, कुंभ राशि के ऊपर ही राहु देव जो हैं, राहु कुंभ में ही चल रहे हैं, तो राशि के ऊपर राहु देव का गोचर और राशि के वैवाहिक भाव में केतु का गोचर होने वाला है। शनि, बुध और मंगल देव की मौजूदगी आपके राशि से द्वितीय भाव में बनी हुई रहने वाली है। द्वितीय भाव में शनिदेव के होने की वजह से साढ़े साती का अंतिम चरण भी आपके जीवन में चल रहा है और कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में 2020 से ही साढ़े साती चल रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे जातकों के जीवन में मानसिक समस्या, परिवार को लेकर मान सम्मान की कमी, परिवार में समस्या लगातार बनी हुई है। कर्म क्षेत्र के मामले में कार्यों में उत्साह की कमी और करियर में मेहनत ज़्यादा करने के बावजूद भी परिणाम आपको बहुत ही कम या ना के बराबर मिल रहा है। धन का प्रबल व्यय आपके जीवन में हो रहा है और धन संकट का सामना भी बहुत सारे जातकों के जीवन में करना पड़ रहा है। राशि के ऊपर राहु केतु का प्रभाव होने की वजह से रिश्तों में संतुलन बनाने में, रिश्तों में तालमेल बनाने में भी समस्या आपको मिल रही है। तो यहां पर देखिए, ये तीनों ग्रह अपनी राशि नहीं बदलेंगे इस पूरे हफ्ते में। सूर्य और शुक्र देव की मौजूदगी जो है, ये पराक्रम भाव में बनी हुई रहने वाली है, जिसमें सूर्यदेव उच्चस्थ अवस्था में हैं और शुक्र देव का परिवर्तन 19 तारीख को होने वाला है। 19 को शुक्र देव आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे स्वराशि में और आपके केंद्र में बहुत ही प्रभावशाली यानी मालव्य नाम का राजयोग बनाने वाले हैं। और देवगुरु बृहस्पति की अवस्था राशि के पंचम भाव में बनी हुई रहने वाली है। तो इन्हीं ग्रहीय अवस्थाओं के आधार पर अब आइए हम आपको बताते हैं जीवन के सभी आयामों में क्या बेहतर अवस्था आपके लिए रहने वाली है और कहां पर आपको सावधान रहना है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा रहने वाला है। दोस्तों, आपके कर्म भाव के स्वामी सेनापति मंगल माने जाते हैं, जो कि द्वितीय भाव में बने हुए हैं। दूसरी बड़ी पॉजिटिविटी इस हफ्ते ये मिलने वाली है कि शुक्रदेव आपके 4थे भाव में मालव्य राजयोग बनाएंगे, राशि के लिए सपोर्टिव प्लेनेट होकर, जिसका संबंध आपके कर्म भाव से बनने वाला है। अतः इस पूरे हफ्ते की समयावधि में सबसे पहले तो कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में मनोबल के साथ कार्य करने की समर्थता आपको मिलने वाली है। सूर्य पराक्रम घर में बने हुए हैं, तो अगर आप सही दिशा निर्देश के साथ सही डायरेक्शन में काम करेंगे तो आपको परिणाम भी बेहतर मिलने वाला है। यहाँ पर देखिए, केंद्र में शुक्र देव का आना आपके व्यक्तित्व में क्रिएटिविटी और आपके व्यक्तित्व में आकर्षण देने वाला है, जिसकी वजह से करियर में आपको बेहतर परिणाम मिलने वाला है।
वर्तमान में जो कुंभ राशि वाले जातक संगीत साहित्य के फील्ड में, गायन वादन, नृत्य के फील्ड में, सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, इन सभी जातकों के जीवन में बड़ी सफलता मिलने वाली है। उसके अलावा व्यवसायी कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में भी व्यापार को अगले स्तर पर ले जाने के लिए बेहतर संभावनाएं आपको मिलने वाली है और व्यापारिक विस्तार भी कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में निश्चित तौर पर होने वाला है। सावधानी आपको ये रखना चाहिए, क्योंकि साढ़े साथी का प्रभाव है तो क्षणिक क्रोध आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है और राशि के ऊपर राहु बने हुए हैं, तो लगातार कार्यों में टिक कर काम न कर पाने की अवस्था बनी हुई है। तो देखिए, आपको विवादों से बचना है वर्क प्लेस पर, और किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको बदलाव, जल्दबाजी में बड़े बड़े बदलाव आपको जल्दी जल्दी नहीं बदलाव करना चाहिए। यानी एकाग्रता पूर्वक अगर आप काम करते हैं तो समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। 15 से लेकर 21 अप्रैल के बीच में बात करें धन के मामले में क्या परिणाम रहेगा। देखिए, धन भाव और लाभ भाव दोनों भावों के स्वामी गुरु बनते हैं, जो कि त्रिकोण में बने हुए हैं। ऐसे में कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों में आपको, प्रयासरत जातकों को बड़े धन लाभ की संभावनाएं यहां पर आपको मिलने वाली है। देवगुरु बृहस्पति का लाभ भाव से बना हुआ संबंध कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में व्यापार के माध्यम से भी लाभ की संभावनाओं को देने वाला है और आपके जीवन में आर्थिक लाभ भी आपको नए माध्यम से देने वाला है। देखिए, दुष्प्रभाव आपके लिए यह है कि शनिदेव द्वितीय भाव में बने हुए हैं मंगल देव के साथ, तो कहीं ना कहीं परिवार के ऊपर हद से ज़्यादा व्यय होने वाला है। और यहाँ पर अगर आप प्रयास संचय करने का नहीं करते हैं तो आपके जीवन में अचानक धन लॉस की संभावनाएं भी आपको मिलने वाली है। तो दीर्घकालिक निवेश करते समय भी सावधान रहना है और साथ में कुंभ राशि वाले जातकों को खर्चों पर नियंत्रण बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। 15 से लेकर 21 के बीच में पारिवारिक संदर्भ में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए, चौथे भाव के स्वामी चौथे भाव में लंबे समय के बाद 19 तारीख को प्रभावी होने वाले हैं। अतः परिवार में बड़ी राहत 15 से लेकर 21 अप्रैल के बीच में आपको मिलने वाली है। अगर परिवार को लेकर सम्मान की कमी बनी हुई है तो आपको 19 तारीख से लेकर सम्मान में वृद्धि आपको प्रबल रूप से मिलने वाली है। खुद के व्यक्तित्व के द्वारा कुंभ राशि वाले जातक परिवार में एक नई पहचान बनाने में आपको कामयाबी मिलने वाली है, नई जगह बनाने में कामयाब होने वाली हैं। हालांकि यहाँ पर देखिए, वाणी भाव में मंगल शनि की युति है, तो आपको संवाद करते समय कठोर शब्दों का प्रयोग करने से भी बचना चाहिए। तो पारिवारिक अवस्था आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगी। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से कुंभ राशि वाले जातकों को जानकारी दें। देखिए, पंचम भाव के स्वामी नीच राशि में बने हुए हैं, तो प्रेम रिश्तों के मामले में तो समय मिला जुला ही रिजल्ट आपको देने वाला है। संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। विवादों का सामना ज़्यादा करना पड़ सकता है। लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए यदि आपको जानकारी दें, वैवाहिक भाव के स्वामी उच्च राशि यानी अपनी मेष राशि में और पराक्रम भाव में बने हुए हैं, तो 15 से लेकर 21 अप्रैल के बीच में वैवाहिक जीवन के मामले में कुंभ राशि वाले जातकों को बहुत बेहतर परिणाम मिलने वाला है। रिश्तों में समन्वय, संतुलन की अवस्था, वैवाहिक जीवन में उत्साह की अवस्था कुंभ राशि वाले जातकों को प्रबल रूप से मिलने वाली है। यहाँ पर प्रयासरत कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में नए रिश्ते भी आपको मिलने वाले हैं और विवाह होने के लिए भी प्रबल संभावना बनी हुई रहने वाली है। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को जानकारी दें। देवगुरु का पंचम भाव में गोचर होना आपके ज्ञान में बढ़ोतरी कर देगा, जिसकी वजह से शिक्षा के मामले में चाहे आप प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे हैं या चाहे आपका जुड़ाव उच्च शिक्षा के मामले में है, दोनों जगह पर आपको बेहतर रिजल्ट मिलने वाला है। हेल्थ के मामले में कुंभ राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए। देखिए, राशि के स्वामी द्वितीय भाव में बने हुए हैं और साढ़े साथी का प्रभाव भी है, तो मानसिक रूप से तो कुंभ राशि वाले जातकों को अनिद्रा की समस्या रह सकती है। ओवर थिंकिंग का भी सामना आपको करना पड़ सकता है।
लेकिन सूर्यदेव आपके पराक्रम घर में लंबे समय के बाद गए हुए हैं 14 तारीख से ही, तो बड़ी बीमारियों से निकलने की संभावनाएं आपको मिलने वाली है और आपको शारीरिक स्तर पर रोग प्रतिरोधक क्षमता की बढ़ोतरी की वजह से शरीर में आपको किसी भी प्रकार की व्याधि नहीं मिलने वाली है। यानी शारीरिक स्तर पर कुंभ राशि वाले जातकों को बेहतरीन संभावनाएं यहां पर दिखाई दे रही है। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दें, देखिए सबसे पहले मन, वचन और कर्म के द्वारा यदि आप किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचते हैं तो समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। दूसरा, कुंभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए लगातार सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करना आपको लाभ देने वाला है। और कुंभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में माता पिता के साथ, घर के बड़े सदस्यों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलना चाहिए। यदि आप सदस्यों के साथ बेहतर संबंध बनाकर चलते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर परिस्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।